आज का टॉपिक है थोड़ा खुशी और बहुत सारा गम। इसमें जो हेडलाइन है इसको मैं एलैबोरेट करूँगा। क्यों थोड़ा सा खुशी है और बहुत सारा गम है। बहुत सा पहले मैं गम को बता देता हूँ। गम ये है क्योंकि मार्केट में एक बोलते हैं ब्लड बाथ चल रहा है। मार्केट में गिरावट है। मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही है। ठीक है। इसकी रीज़न रीज़न मार्केट गिरने के बाद बहुत सारे रीज़न कनेक्ट किया जाता है कि ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस। ठीक है। हमारे लिए चार्ट इज अ टेम्पल। हमें चार्ट पे दिखता है कि मार्केट कितना गिर सकता है। तो बहुत लोगों का इस गिरावट में बहुत लोगों का जो है जो भी प्रॉफिट उन्होंने जो अभी नियर टर्म आए थे, जो पिछले 6 महीने में आए हैं, 1 साल में आए हैं, जो रिटेल का जो फ्रेश मनी है वो जो है जो भी प्रॉफिट था वो चला गया। ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट इज लॉस्ट। ठीक है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द मार्केट, हाउ मच मोर डाउन साइड ऑन चार्ट, कितने डाउन साइड है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है मुझे लाइव मार्केट में भी आया था। हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पूछा था वेयर विल निफ्टी टेक सपोर्ट। निफ्टी कहाँ सपोर्ट लेगा, एनी आइडिया। तो मैंने बोला था 16,835 एंड 16,500। मैंने लाइव मार्केट में ही बता दिया था कि मार्केट जो है 16,835 से लेकर 16,585 तक गिर सकता है। तो आप देखो कि मार्केट अभी 17,149 है। तो यहाँ से भी डाउन साइड है। यहाँ से भी जो है डाउन साइड आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है आपको कम से कम 500 से ले 600 पॉइंट तक का फॉल दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है। तो इन्होंने जो है काफ़ी जो है इम्प्रेसिव दिखाया था उन्होंने कि इतना फॉल हो सकता है क्या। यू थिंक विल 17,000 टुडे। तो मैं बोला, नहीं, टुडे इट में टेक सम रिकवरी। तो मतलब है कि आज रिकवरी ले सकता है, लेकिन ये फॉल और गिरने वाला है। तो इस फॉल में है। अभी आप यदि आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो आप देखो कि इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो निफ्टी में 16,780 मतलब 277, मतलब यही दिख रहा है कम से कम जो है 300-400 पॉइंट का फॉल हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमने जो लेवल दिया है 16,000 16,585, तो ये हो सकता है कि गैप डाउन खुलने के बाद वो थोड़ा सा मार्केट हल्का सा ऊपर करेगा, क्योंकि सेल ऑन राइज होगा, फिर गिर जाएगा मार्केट और 16,585। ठीक है। तो इतना गिरावट है। तो आप ये हमें चार्ट पे विजिबल है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो आज की जो प्राइस एक्शन है। तो हमने आज ही हमने मॉर्निंग में ही वीडियो बनाया था। मॉर्निंग में वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे देखेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया था कि आज मार्केट जो है गिरेगा, अच्छे से गिरेगा। तो आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर उसको देखिए। तो हमने यहाँ पे हमने बता दिया था कि क्या मार्केट आज गिरने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने इस पे बनाया है। तो इस पे आपको जो है इसको देखिए, मैंने बनाया है इसको। तो आप निफ्टी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो निफ्टी ने आज जो है एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया था कल, और इस कैंडल को बोलते हैं डोजी। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बेच कैंडल बनाया है। तो बता रहा है कि इसमें और इंटेंसिटी आ सकती है गिरावट की। ठीक है। तो यदि हम चार्ट को देखें, ये निफ्टी का, यदि हम यहाँ पर निफ्टी डालते हैं तो निफ्टी 50 जो है, ये जो गिरावट है, गिरावट जो है बोलते हैं कि ये जो जब मार्केट गिरता है, यदि कोई न्यूज़ मार्केट को सरप्राइज करती है तो मार्केट में प्राइस वाइज क्वेश्चन आती है। प्राइस जो है ये प्राइस वाइज क्वेश्चन हो रहा है और उसको जल्दबाजी है। तो ये अपने 1 साल का जो जो इसका जो एवरेज है वो 16,585 के आसपास है। तो ये 16,585 के पास आके वो वहाँ पे तक गिर सकता है। उसके बाद क्या करेगा, इसको बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। करेक्शन उसके बाद आएगा टाइम वाइज करेक्शन। वो टाइम लगाएगा, टाइम वाइज करेक्शन। तो अभी आप देखो कि ये जो वीक है ट्रंकेटेड वीक है। कल का दिन बचा हुआ है। उसके बाद 26 को हॉलीडे आ जाएगा। फिर आपका जो है 27 28, उसके बाद जो है वो बजट का वीक आ जाएगा। उसके बाद 1 तारीख को बजट है। तो मतलब कि आपके पास हार्डली जो है सो 3 डेज बचे हुए हैं। इस बीच में मार्केट जो है एक प्राइस वाइज झटके में गिर रहा है।
और उसके बाद थोड़ा टाइम लगाएगा। फिर बजट में कैसे होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बजट में क्या अनाउंसमेंट आती है नहीं आती है, उसके बाद हो सकता है यदि फेवरेबल होगा तो थोड़ा सा रिकवरी मारेगा या साइडवेज जाएगा, या कुछ और फेवरेबल न्यूज़ खराब रहेगी तो और ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कितना डाउन साइड है, तो डाउन साइड मैंने जो है लेवल निकाला है, तो ये सब मुझे लगता है कि दी ज़्यादा पॉसिबल डाउन साइड। तो कल आप देखो कि कल यदि 16,825 लेवल ब्रेक करता है तो सीधे 16,585 के आसपास आएगा, और उसके बाद भी यदि मार्केट गिरता है तो 16,400 एंड 16,300, दीज आर द पोटेंशियल लेवल्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लो बना हुआ है 16,400 का लो बनाया था उसने, तो यहाँ तक आने की जो है आपको चांसेस है, यदि मार्केट यदि वो 1 ईयर के एवरेज प्राइस तक नहीं रुकता है तो वहाँ तक फॉल कर सकता है। यदि कोई पुल बैक आता है तो फिर सेल ऑन राइज का मार्केट मार्केट गिरने वाला है, तभी उसमें अपसाइड है 17,460 या 18,070। ये दो पोटेंशियल है, ये नाम के लिए है। अभी कोई पुल बैक आया तो वहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी इमीडिएट नहीं आएगा, लेकिन एक मैंने लेवल आपको गाइडलाइन पे दिया है। चलिए निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक एक थोड़ा सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन ये भी सपोर्ट टूटने वाला है। निफ्टी गया तो बैंक निफ्टी गिरेगा। तो ये बैंक निफ्टी जो है, तो इसमें मैं आपको लेवल दे दिया हूँ कि ये जो गिरेगा, तो ये बैंक निफ्टी में अभी 36,947 तक आसपास है। वो गिर के आपका 35,585, 35,545 एंड 35,050, ये सब लेवल जहाँ तक आ सकता है। अब डिटेल में यहाँ पे थोड़ा लंबा जाएगा, और अपसाइड 37,600, 38,200, ये सब अपसाइड है। तो ये सब लेवल आप नोट करिए। और जो है एवरी मॉर्निंग में जो है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, पूरी टेक्निकल करते हुए जो है डिटेल में मैं आपको मैक्रो लेवल जो है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, जगदीश स्टॉक में क्लासेस कंसल्टेंसी है, वहाँ जुड़ सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जगदीश पेज के नाम से मिल जाएगा। अब आते हैं कि जो हमने बताया थोड़ा सा खुशी इसलिए है कि कुछ लोगों ने जो है, जिनको जिनको गिरते बाजार में पैसा बनाना आता है, उन्होंने पैसा भी बनाया। तो जो मार्केट जब गिरता है तो डेरिवेटिव मार्केट काम आता है, जिसमें लोगों ने पैसा बनाया है। जैसे अभी आप यहाँ पर आप देखो कि कुछ लोगों ने जो है, आपको देखिए किसी लोगों ने 15,000 बनाया है गिरते बाजार में। फिर आप बढ़ाएंगे तो और आपको दिखेगा कुछ लोगों ने जो है 19,000 रुपीज़ बनाया है। तो ये लोग उन्होंने, कोई बैंक निफ्टी में पुट मार रहा है, कोई निफ्टी में पुट ले रहे हैं। ठीक है सर, प्रॉफिट फ्रॉम टुडेज ट्रेड, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। तो हमारा जो है एक रिकॉमेंड, कुछ लोग होते हैं जो खुद अपना जो सीख के करते हैं, कुछ लोग जो हमारी सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो ऑप्शंस में हमारा जो है सर्विसेज है, स्टॉक में सर्विसेज है, उसका लिंक आपको यूट्यूब को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देखो कि हमने आज मॉर्निंग में ही जो है आपको यहाँ बता दिया था। टुडे 8:14 में हम बता दिया था कि मार्केट जो है गैप डाउन खुलने वाला है। उसके बाद जो है हमने पहला कॉल दिया 17,400 का। तो निफ्टी 7400 का हमने कॉल दिया था, और इसमें हमने 160 टारगेट दिए थे। फिर इस टारगेट को हमने रिवाइज करते गए, और रिवाइज करते करते जो है हमने इसको, आप देखें 17,400 के पी को हमने 470 तक का हम टारगेट दिए थे। ये आपको आज जो है जिसने, ये पी है, पी आप देखो तो शूटअप किया था। उसने कितना हाई लगाया, उसने हाई लगाया 448 का। तो हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट था 470 का था, हमारा टारगेट थोड़ा सा ऊपर जाके और वहीं उसके आसपास जो है 450 के आसपास क्लोज किया। उसके बाद हमने जो है आज बैंक निफ्टी पुट दिया था। बैंक निफ्टी इसने भी जो है एक बहुत अच्छा टर्न दिखाया। इसमें हमने जो है हमने 325 पे पिंक किया था, और वो 867 तक गया। ठीक है, 867 तक हमने टारगेट दिए थे, तो ये भी लेवल जो है वो बैंक निफ्टी 37,300 का पी। तो ये भी जो है आज मूव दिखाया, और उसने स्पाइक लगाया कहाँ तक, तो ये हाई लगाया 11119 तक हाई लगाया था।
1119। तो हमने वहाँ तक हमने लेवल दिया था। उसके बाद जिनके पास पोजीशंस था हमने 1075 तक दिया था। अब देखो हमने 325 से लेके 1075 टारगेट दिया था और वो 111 तक गया था। सॉरी 111 नहीं, ये जो लेवल आपका दिख रहा है ये लेवल था 1119 तक। तो सारे टारगेट हमारे हिट हो गए। ठीक है? तो ये थोड़ा सा खुशी था, जिनको आता है वो करते हैं या जिनको नहीं आता है वो टिप्स ले करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों, आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो आप जो है और टिप्स ले सकते हैं। तो अभी जिनके पास होल्डिंग है वो क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग हमें जो है टेलीग्राम पे पूछते हैं, सर आप, बहुत सारे आपको देखेंगे, सर आज सब शेयर गिर रहा है, जोमेटो में क्या कर रहे हैं? ये कुछ लोग बोलते हैं अच्छे शेयर्स भी गिर रहे हैं। लेकिन कैसा होता है कि जब मार्केट में करेक्शन आती है तो आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर बहुत ज़्यादा गिरेंगे। उससे क्या होता है, आपको सही और गलत शेयर की समझ में आती है। हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। हमने बनाया हुआ कि अच्छी कंपनी और खराब कंपनी कैसे पहचानें, फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक, हाउ टू फाइंड ए कंपाउंडिंग स्टॉक। तो आपको देखना है जिस आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक ज़्यादा गिर रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे तो वो लॉस मेकिंग कंपनी है या वो कंपनी जो है उसमें लोन ज़्यादा है। ठीक है, तो उस कंपनी में या उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा टर्न बन गया है, एक्सेसिव टर्न बन गया है। जैसे अभी आप मान लो कि एक स्टॉक है TTML, तो ज़रूर गिर रहा होगा, ज़बरदस्त गिर रहा होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं वो शेयर्स कोई फंस के यहाँ पे हो गया, आ गया 290 से आ गया 183, और कितना भी गिर सकता है। जहाँ फंडामेंटल्स नहीं है, सिर्फ टेक्निकल मूव हुआ था, उसमें करेक्शन आपको दिख सकता है। तो जब आपको मार्केट को गिरने दो, बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड भी आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग ने मैसेज फॉरवर्ड ही किया है कि पोर्टफोलियो कितना भी लाल हो जाए मैं बेचेगा नहीं साला। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आता है। तो आप मार्केट को करेक्ट होने दो, डो नॉट गेट पैनिक। जितना जोर से गिरेगा उतना ही तेजी से रिबाउंड करेगा। तो यदि आप मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डो नॉट गेट पैनिक। अच्छे स्टॉक आपको हमेशा रिवार्ड दे देंगे, वही अच्छे स्टॉक आपको लोअर पैसे मिल रहा है। तो जो स्टॉक आपको खराब हो रहा है वो ज़्यादा गिरेगा, गिरने दीजिए। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो उसी में से पैसा निकालिए और उस पैसे को परफॉर्मिंग स्टॉक में लगाइए। है। वो स्टॉक कोई भी हो सकता है आपके पास जोमेटो हो, पेटीएम हो, या कोई भी शेयर्स हो, या आपका कोई भी हो, मतलब कि आपको किसी ने आइडिया लेकर रखा है, किसी ने कुछ भी लेकर रखा है, जो भी है वहाँ से आप निकालिए, मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए, वहाँ से पैसा निकालिए, जो पैसा बच जाता है। मतलब कि आपको 1 लाख में 25,000 बच जाता है, 50,000 बच जाता है, तो उसको निकाल के अच्छे स्टॉक में डालिए। लेट्स सी बजाज फाइनेंस, डी मार्ट, IRCTC, जो भी आपको लगता है फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, वहाँ पे आप डालिए। वो आपको जो है पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के शेयर्स आ जाएंगे और वो फिर से रिबाउंड करेगा। तो बोलते हैं कि जो अच्छी कंपनियाँ होती है कॉस्को की बॉल की तरह होती है, वो जैसे आप इसको करेंगे वो तो रिशेप कर लेती है, तो आएगा मार्केट। वो मार्केट कब आएगा, वी कैन नॉट टाइम द मार्केट। हो सकता है बजट के बाद हो जाए, या हो सकता है कि बजट के बाद LIC IPO तक आ जाए, या जैसे जैसे होगा मार्केट में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारा काम है अपडेट करना, आप लोगों को सही गाइडेंस देना। ठीक है, तो आप जो है, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस है तो आप हमें व्हाट्सएप पिंग कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि सर हमारा इतना लॉस हो गया, हमको रिकवर करना है। सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप कभी कहीं फंस गए हैं, स्टक कर गए हैं, तो सही गाइडेंस जो है मैं आपको दे सकता हूँ, आप हमें अप्रोच कीजिए। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव हैप्पी इन्वेस्टिंग। अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट हम टाइम टाइम आपको आपके लिए लेके आते रहते हैं। जय